हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद की अध्याय 16 में स्वागत है। तो इस अध्याय में हम देख रहे हैं श्लोका नंबर 26 से 30 तक। तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो श्लोक हमने कई बार रिसाइट कर लिए हैं, तो आज हम श्लोक नहीं रिसाइट करेंगे। आज हम डायरेक्ट चलेंगे तात्पर्य पे। तो उसके पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे श्रीमते साधुनाथाचार्य देशपालिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका कान्त गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्णे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। चलिए। तो आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 26 से 30 नंबर श्लोका तक। तो हमने श्लोक कई बार रिसाइट कर लिए हैं, अर्थ भी देख लिया है, बहुत कुछ हम जान भी चुके हैं। तो हमने कई सारे आचार्यों की टीकाएं देख लिया है। आज हम प्रभुपाद जी की टीका देखेंगे और भगवान के गुणों का इसमें वर्णन किया गया है, जैसा कि सभी जानते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान के गुणों का वर्णन प्रभुपाद जी किस प्रकार जो है करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो उसको हम सभी समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। सरिता माता जी एक एक करके मौका दे सकते हैं पढ़ने का। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी।
शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। भले ही पृथ्वी को चूर चूर करके इसके परमाणु को गिन लिया जाए तो भी भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा। कहा जाता है कि भगवान अनंत देव ने अपनी अनंत जिज्ञाओं से परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करना चाहा, किंतु भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों तक संभव न हो पाया। भगवान के गुणों के विषय में उपयुक्त कथन उतनी ही दूर तक सही है जहां तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है, किंतु यदि इतने ही गुण मान लिए जाए तो भी वे कई उपशीर्षकों में विभाजित किए जा सकते हैं। शील जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरे के दुखों को न सह पाना के दो उपविभाग हो सकते हैं। हरे कृष्ण शरणागत माता जीवों जी। की रक्षा। हरे कृष्ण माता जी, दूसरे को मौका हरे देते हैं। कृष्ण। हरे कृष्णा। जितेंद्र प्रभु जी, अमरेंद्र प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरे के दुखों को न सह पाना दो उपविभाग हो सकते हैं। पहला शरणागत जीवों की रक्षा तथा दूसरा भक्तों के लिए शुभ कामनाएं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उन्हीं के शरण में आए और वे आश्वस्त करते हैं कि जो लोग ऐसा करेंगे उनकी वे सारे पापों से रक्षा करेंगे। जो शरणागत नहीं है वे भगवान के भक्त नहीं है और इस प्रकार हर एक को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, किंतु भक्तों के साथ उनकी समस्त शुभकामनाएं रहती हैं और जो लोग वास्तव में उनकी दिव्य प्रेमामय सेवा में लगे रहते हैं भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। वे ऐसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम लौटने में समर्थ हो सके। धन्यवाद प्रभु जी। हरे थैंक यू। कृष्णा। थैंक हरे यू। कृष्णा। आशा माता जी पढ़ें। हरे कृष्णा माता जी। माता जी यहाँ से पढ़ना है ना, समानता। समता से माता जी। जी माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा समानता 10 से भगवान हर एक पर समान रूप से दयालु है। जिस तरह से सूर्य हर एक को समान रूप से अपनी किरणें वितरित करता है, फिर भी ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सूर्य को किरणों का लाभ नहीं उठा पाते। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी है, किंतु जो अभागे हैं वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाते और इस प्रकार भौतिक कष्टों को भोगते रहते हैं। इस तरह यद्यपि भगवान सबों के समान रूप से शुभचिंतक है तो भी अभागे जीव कुसंगति के कारण ही उनके उपदेशों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। इसके लिए भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे केवल भक्तों के शुभचिंतक कहलाते हैं। वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह जीवन पर निर्भर करता है कि वह भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अब यहाँ तक समझते हैं। अब देखिए हम भगवान के गुणों की यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। तो जैसा हमने देखा था टोटल 39 गुण बताए गए। प्रभुपाद जी ने शाश्वत जो गुण है उसे भी ऐड कर दिया कि ये सारे गुण जो है भगवान में सदैव ही शाश्वत रहते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 40 हो गए थे।
तो बात यह है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चाहे जो पृथ्वी है, इसको चूर्ण चूर्ण किया जाए तो इसके एक एक कण को, परमाणु को आप गिन सकते हैं। यह संभव हो सकता है। लेकिन जो भगवान के गुण हैं वह अनंत हैं। तो अनंत गुणों को हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कितने हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ गुण बताए हैं, तो बात ये हो जाएगी भगवान में तो इतने ही गुण हैं। तो इस बात का खंडन करने के लिए बता रहे हैं कि भगवान में तो अनंत गुण हैं। आप पृथ्वी के एक एक कण को गिन सकते हैं, एक एक परमाणु को गिन सकते हैं, लेकिन भगवान के गुणों की गिनती नहीं हो सकती। तो फिर इतने ही क्यों बताए गए? तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो पहले यह जानेंगे कि इनके गुणों का वर्णन कौन कौन किया है। अभी तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इस समय देख रहे हैं, और हम उसी शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी या सूत गोस्वामी ने किया है। तो जो भी इन्होंने किया, इनके कितने मुख हैं? एक। उसी से वर्णन कर रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं जो भगवान अनंत देव हैं, वह जब अपनी अनंत जिह्वा से वर्णन करते हैं भगवान के दिव्य गुणों का, तो भी वर्णन संभव नहीं हो पाता है। और बता रहे हैं अनंत वर्षों से वह करते ही चले आ रहे हैं कि भगवान आप में यह गुण है, यह गुण है, और अनंत जिह्वा से, और वह वर्णन नहीं हो पा रहा है। तो फिर बाकी में हम समझ सकते हैं कितनी क्षमता हो। तो बात आती है कि अगर हम वर्णन नहीं कर पाए तो क्या हम वर्णन करना छोड़ दें? तो इसको समझते हैं। जैसे एक चिड़िया है, वह आकाश को पूरा नाप नहीं सकती, तो क्या वह उड़ना छोड़ देगी? ऐसा तो संभव नहीं है। और अगर उड़ के आएगी तो क्या बोलेगी? मैं आकाश में उड़ के आ रही हूँ। ऐसा था, वहां पे हवा ऊपर बहुत ठंडी थी, बहुत फ्रेश हवा मिल रही थी। जो धरती पर नीचे है उतना प्रदूषण वहां पर नहीं है। हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में कहेगी चिड़िया, तो कहेगी कलयुगी इंसानों ने ऊपर भी प्रदूषण कर दिया है, चिमनी ऊपर तक लगा लगा के धुआं फेंक रहे हैं। ठीक है। तो यही सब जो है चिड़िया वहां की बातें करेगी, आकाश के भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करेगी। तो क्या इसका अर्थ यह माना जाए कि उसने पूरा आकाश देख लिया? तो हम समझ सकते हैं नहीं देखा है। लेकिन नहीं देखा है तो क्या वह जितना वर्णन कर रही है उतना वर्णन करके उसे आनंद नहीं आ रहा है? तो हम यह पाते हैं उसे आनंद आ रहा है। जैसे कभी कोई जाता है, कुछ लोग आज के डेट में कहीं पार्टी हो रही है, प्रोग्राम है, तो वहां पे जाते हैं तो क्या है, मान लो कि वहां पे अच्छा अच्छा उन्होंने खा लिया, तो आके खूब वर्णन करेंगे। तो क्या वह जो सारा खा चुके हैं? तो हम पाएंगे नहीं। लेकिन जितना खाया उतने में उन्हें आनंद का अनुभव हुआ, क्योंकि उनकी क्षमता उतनी थी। अपनी क्षमता भर उन्होंने आनंद उठाया। तो इसी प्रकार से जब भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन भक्त करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, तो भक्तों को बहुत आनंद आता है, लगता है कि मैं भगवान के साथ में हूँ। तो इसलिए भक्त हमेशा जितना कर सकते हैं उतना करते रहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान के गुणों के विषय में उपर्युक्त कथन उतनी ही दूरी तक सत्य है, यह सही है, जहां तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है। जहां तक देख पाते हैं, जहां तक हमारी समझ है, उतने तक हम कह के आनंद उठाते हैं। भगवान तो यहाँ आके अनंत लीलाएं कर जाते हैं, क्या हम सारी समझ पाते हैं? और जो जिन लीलाओं को थोड़ा सा समझ जाता है उसमें आनंद का अनुभव उठाता है।
अब बस इतना ही समझ लीजिए, आप लोगों को यह कथाएं इतनी अच्छी लगती हैं कि आप क्लास में आते हैं, न आपको कोई पैसा देता है क्लास में आने का, न मुझे कहने का पैसा मिलता है, ठीक है। कोई पैसे के लिए तो कर नहीं रहा है। इसका अर्थ यह है कि आनंद के लिए कर रहे हैं। तो जो इनको समझ पा रहे हैं लीलाओं को, उन्हें तो आनंद आता है, और जो नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें कोई आनंद नहीं आता है। उनको लगता है क्या है श्रीमद् भागवतम, क्या है, कुछ नहीं है। जो लोग पढ़ रहे हैं वो अपना समय बर्बादी कर रहे हैं, ऐसा उन लोगों को लगता है। तो जहां तक जो अनुभव कर पाता है, देख पाता है, उन गुणों में आनंद उठाता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं चलो हम मान लेते हैं कि अगर इतने ही गुण हो तो तो भी इनके बहुत सारे विभाग हैं। इन गुणों को और छोटे छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है, जैसे श्रील जीव गोस्वामी ने तोड़ा है। आप लोगों ने कई सारी टीकाएं देख लिया है तो आपको अब डाउट नहीं होगा। जैसे दया, तीसरा गुण आपने देखा था, दया। दया का अर्थ है दूसरे के दुखों को न सह पाना। ये है दया का अर्थ। अब इसके दो भाग हो जाते हैं। पहला, अगर आप दूसरे के दुख को नहीं सह पा रहे हैं, इसका मतलब उस जीव अगर कष्ट में है तो आप उसकी रक्षा करेंगे। आपकी शरण में आया है तो आप उसकी रक्षा करेंगे, अर्थात आप दयालु हैं। तो भगवान में यह गुण है अनंत मात्रा में, और इस बात को भगवान गीता में कहते हैं, शरणागत जीवों की रक्षा। दूसरा, भक्तों के लिए शुभ कामनाएं। सदैव भगवान की इच्छा रहती है कि जो अगर भक्त मेरी शरण ले लेंगे तो उन्हें सारे पापों से मुक्त करके अपने धाम में ले लूंगा। और भगवान इस प्रकार की बुद्धि उन्हें प्रदान करते रहते हैं। तो भगवान की हमेशा शुभकामना उन जीवों के साथ रहती है जो लोग भगवान की दिव्य प्रेमामयी भक्ति में या सेवा में लगते हैं। तो शरणागतों के लिए इसीलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माँ शुचः अर्थात शोक मत करो। कौन ऐसा संसार में होगा जो सीधे बोल देगा शोक ही मत करो। बस कंडीशन एक है, भगवान के शरणागत हो जाओ, बाकी सारा भगवान देखेंगे। तो भगवान अत्यंत दयालु हैं, इसीलिए सारे जीवों को खुल के कहते हैं कि अगर मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों से मुक्त करके अपने धाम में ले सकता हूँ। तो भगवान इस प्रकार से आश्वस्त करते हैं। तो दया के गुण को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। तो कह रहे हैं कि भगवान सभी जीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं, किंतु जो भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा में लगते हैं उनके ऊपर उन भगवान क्या है, भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। विशेष ध्यान देते हैं, सोचिए। इस बात को भगवान कहते हैं कि हालांकि मैं सबके ऊपर समान रूप से दयालु हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वह मेरे लिए विशेष है। कहीं कहीं है भगवान ने गीता में ऐसा, यानी वो मुझे अधिक प्रिय हैं। प्रभु जी कहा है? किसी को याद आ रहा है श्लोक? हिंट दूं, समोहम सर्वभूतेषु। प्रभु जी 15.15 का, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे नामे दृष्टि ना प्रिया, वो श्लोक है प्रभु जी। और आगे,
और आगे सम्मोहम सर्वभूतेषु नानु। जीवजंतु तो माम भक्त्या मयते तेषु च यपीहम। और ये 15.15 का नहीं है, 9 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 9वें अध्याय का है। हाँ 9.29 प्रभु जी। हाँ, तो ये है 15 सम्मोहन के। सर्वभूतेषु नामे तो भगवान कहते हैं, हालांकि मैं सबके ऊपर समान रूप से दयालु हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वह मेरे अत्यंत प्रिय हैं, और मैं भी उनके लिए अत्यंत प्रिय होता हूँ। यानी भक्त मुझे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं भी उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। अब इस बात को समझते हैं कि फिर समान कैसे हुए अगर भक्तों को ज्यादा प्रेम करते हैं तो। प्रभुपाद जी ने सूर्य का उदाहरण लिया। अब देखिए, सूर्य उदित होता है तो सबके लिए समान रूप से उदित होता है, और यह उदाहरण मैंने पहले भी दिया है और आज फिर से समझेंगे। सूर्य ये तो नहीं कहता कि मैं समान रूप से उदित हो गया हूँ तो मैं किसी को विटामिन डी कम प्रोवाइड करूंगा, या अपनी रोशनी किरण मैं प्रदान करूंगा, या जो उष्मा है मैं कम दूंगा। ऐसा किसी को नहीं कहता, वह सबके लिए समान रूप से उदित हो जाता है। अब जो जीव घर के अंदर बैठा होगा छिप के, उसे तो सूर्य की वह उष्मा प्राप्त नहीं होगी, वह प्रकाश सूर्य के द्वारा प्राप्त नहीं होगा। उसको अगर पाना है, अगर इस उष्मा को, उस प्रकाश को कृपा माना जाए, तो उसको पाने के लिए उसे घर से बाहर जाना होगा, इस विधि का पालन करना होगा, अर्थात उसकी शरण में जाना होगा। समान रूप से वो बिखेर रहा है तो उसके पास जाके लेना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब भगवान सारे जीवों के लिए समान है, जो शरण लेगा वह कृपा पाएगा, और जो शरण में जाएगा ही नहीं तो उसको कृपा नहीं मिलेगी। अर्थात अगर भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो उस शरण में जाना होगा, इसीलिए वह ज्यादा प्रिय होते हैं, यह कहने का तात्पर्य है। ऐसा नहीं कि भगवान किसी को छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसे लोग अभागे हैं जो भगवान के द्वारा यह सुरक्षा की गारंटी देने के बाद भी शरणागत नहीं होते। अभागे, सोचिए, पता हो जाए कि इसके बाद शाश्वत जीवन प्राप्त होने वाला है, भगवान का नित्य साथ मिलने वाला, फिर भी नहीं जा रहे हैं तो अभागा ही तो कहा जाएगा। मतलब खाना रखा है सामने, बता भी दिया गया खा लोगे तो पेट भर जाएगा, मरोगे नहीं, इसमें जहर भी नहीं, फिर भी नहीं खा रहा है तो क्या कहा जाएगा? अभागा ही कहा जाएगा। और जबकि देख रहा है सारे खा रहे हैं और सारे नहीं मर रहे हैं, ऐसा नहीं कि देख नहीं पा रहा है। तो जैसे भक्त जो है, अगर भक्ति कर रहे हैं तो सुख में रहते हैं, चाहे भौतिक उनके पास संपत्ति हो चाहे ना, ये सारे जीव देख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे। तो इस बात के लिए भगवान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि अगर वह जो है सबके लिए समान है तो सब पे कृपा क्यों नहीं कर देती। वह तो करने के लिए तैयार है, कृपा लेने के लिए जाना भी तो पड़ेगा। अगर किसी को चावल ला के पकाना है तो किराने के दुकान तक जाना तो पड़ेगा ना। किराना वाला कौन सा देने से मना कर रहा है? वहां जाना पड़ेगा, इसीलिए भगवान के पास जाना पड़ेगा, तब मिलेगी। जो जाएगा वो पाएगा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि किराने वाला अगर सबके लिए समान है तो फिर जो नहीं गया उसको क्यों नहीं दिया। वो सबके लिए समान है, जो जाएगा तभी तो पाएगा। इस प्रकार से भगवान की कृपा है। तो भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान समान ही है सबके लिए, ठीक है, वो कभी नहीं पक्षपात करते हैं। हरे कृष्ण माता जी आके पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा रीता माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान कभी अपने वचनों को मुकरते नहीं। जब वे सुरक्षा का आश्वासन दे देते हैं तो चाहे जो भी हो, वे अपने वचनों को पूरा करते हैं। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि
श्री भगवान ने या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि ने अर्थात गुरु ने उस पर जो भार सौंपा है वह उसे पूरा करने के लिए दृढ़ रहे। शेष तो भगवान अबाध रूप से पूरा करेंगे। भगवान का उत्तरदायित्व भी अद्वितीय है। भगवान का कोई उत्तरदायित्व नहीं है क्योंकि उनके सारे कार्य उनके द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। फिर भी वे अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते समय कुछ स्वैच्छिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। बालक के रूप में वे ग्वाल बाल की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने नंद महाराज के पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। इसी प्रकार जब वे महाराज वसुदेव के पुत्र रूप में क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे तब उन्होंने सूरवीर क्षत्रिय की संपूर्ण निपुणता दिखलाई। प्राय सदा ही क्षत्रिय राजा जो धन्यवाद युद्ध। माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा जलेंद्र प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिल कीजिए तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा। प्राय सदा ही क्षत्रिय राजाओं को जीतकर या अपहरण करके पत्नी प्राप्त करनी होती थी। इस तरह का आचरण क्षत्रिय के लिए प्रशंसनीय नहीं होता था, क्योंकि क्षत्रिय को अपनी होने वाली पत्नी के समक्ष बहादुरी का प्रदर्शन करना होता था। क्षत्रिय पुत्री अपने होने वाले पति के पराक्रम को देख सके। यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र को भी अपने विवाह के समय ऐसे शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने सबसे मरु धनुष हर कृष्ण प्रभु जी स्कूल कीजिए मरु धनुष हर धनुष को तोड़ा और स्मशासुर की जननी शिलादेवी को वर्ण किया। क्षत्रिय का प्रदर्शन विवाहोत्सव के समय ही होता है और ऐसे धनुष को दोष नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस प्रयत्न को भी पूरी तरह से निभाया, क्योंकि यद्यपि उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थी, किंतु धन्यवाद उन्होंने प्रभु हर एक को जी। 5। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा रंजन माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा और समस्त ऐश्वर्य की हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जाए तात्पर्य शिला प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उत्तरदायित्व को भी पूरी तरह निभाया, क्योंकि यद्यपि उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थी, किंतु उन्होंने हर एक को पाने के लिए वीर क्षत्रिय की भांति युद्ध किया था। 16,000 पत्नियों के लिए 16,000 बार युद्ध करना भगवान के लिए ही संभव था। इसी प्रकार उन्होंने प्रत्येक लीला के प्रत्येक कार्य में पूरी जिम्मेदारी दिखाई। 14वां गुण है कृष्ण माता ज्ञान। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ तक समझ लेते हैं। करें भगवान अपने वचनों से कभी मुकरते नहीं हैं। तो भगवान ने अगर सुरक्षा की गारंटी दे दिया तो व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि भगवान उसे अवश्य पूरा करे। भगवान हमेशा भक्तों के प्रति कुछ ज्यादा ही कोमल रहते हैं। तो कभी किसी को ऐसा नहीं है कि डरना चाहिए कि मेरा क्या होगा। अगर आपने भगवान की शरण लिया है तो आपका अवश्य ही कल्याण होगा। बस कंडीशन है प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को हम गुरु बना ले, सारे गुरु एक समान होते हैं, सारे भगवान के अंश होते हैं, ऐसा ही लोग कहते हैं। ऐसा ही लोगों का कहना रहता है कि सारे गुरु तो समान होते हैं, सारे भगवान के अंश हैं, तो सारे का ज्ञान एक ही रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। अन्यथा वह क्या है, खुद भी डूबेगा और लोगों को भी डुबाएगा, शिष्य को भी डुबाएगा। लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ठीक है, एक लेक्चर सुन रहा था, आचार्य थे, उन्होंने ऐसा ही बोला था। लोभी गुरु और पापी चेला। पापी चेला है तो उसको अच्छे गुरु अच्छे नहीं लगेंगे, उसको लोभी गुरु चाहिए जहां वह कुछ पैसे दे और वह गुरु उनके हिसाब से बोलने को राजी हो जाए, ऐसा गुरु चाहिए।
मतलब गुरु ऐसा चाहिए, जहां वह बोले मुझे यह दीक्षा मंत्र दे दो, तो वो बोलेगा हाँ तुम्हारी इसमें श्रद्धा है, ले लो। तुम्हारी इंद्र में कौन से नाम अच्छा लगता है? इंद्र, ले लो। कौन सा भगवान अच्छे लगते हैं? शिव जी, ले लो। कौन से? ब्रह्मा जी, ले लो, तुम्हारे लिए हो गए। लोगों को ऐसे गुरु चाहिए, ऐसे चाहिए। मतलब गुरु नहीं बताएगा मार्ग, ये बताएंगे मार्ग, गुरु बोलेगा ठीक है, क्योंकि अच्छी बात बताएगा, हो सकता है अगली बार से वो ना आए, इसलिए वो क्लियर नहीं बताएगा। और आजकल के गुरुओं को तो ये कंडीशन है, क्लियर पता ही नहीं है, बताएंगे कहाँ से? पता ही नहीं। ठीक है। तो जब पता ही नहीं किसी को होता है, तो ऐसी ही कंडीशनों को उभारने के लिए भगवान यहाँ पर धरती पर आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, ताकि लोग उसमें आनंद लें, और आनंद लेके कृष्ण भावना भावित बन के भगवत धाम को प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि भगवान का उत्तरदायित्व है कुछ, भगवान का यही उत्तरदायित्व कि उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं। ठीक है, यही उत्तरदायित्व कि उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तृतीय अध्याय में इसीलिए भगवान कहते हैं ना, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नियत नहीं है, क्योंकि सबको तो कुछ पाना ही होता है, उसके लिए कर्म करते हैं, मुझे क्या पाना है? जिसका सारा ही है उसे कुछ क्या पाना है? इसलिए अगर भगवान यहाँ कुछ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? स्वैच्छिक जिम्मेदारियां खुद निभाते हैं, अपनी इच्छा से। ग्वाल बाल बन के खेल रहे हैं, वसुदेव के पुत्र के रूप में आना, क्षत्रिय की भूमिका निभाना, सब कुछ भगवान अपनी इच्छा से कर रहे हैं, ताकि पतित जीवों का कल्याण हो सके। तो भगवान यहाँ आते हैं तो क्षत्रिय की भांति जीत करके, जैसे वहां पे युद्ध करके पहले लोग पत्नी को प्राप्त करते थे, और उस युद्ध में पत्नी भी यह सोचती थी कि हाँ मेरा पति बहुत बहादुर है। क्षत्रिय, वास्तव में क्षत्रियोचित गुण है इसके अंदर। तो वह बहादुरी का प्रदर्शन उस समय क्षत्रिय सारे किया करते थे, जैसे श्री रामचंद्र ने किया। उन्होंने क्या, वह धनुष उठाया शिव जी का और उसे तोड़ा, जिसे लोग हिला नहीं पाते थे। रावण उस समय का बहुत बलशाली माना जाता था, लोग कहते हैं कैलाश को ही उठाने चल दिया था, और ऐसे लोग हिला तक नहीं पाए। और उस धनुष को भगवान ने क्या है, बिल्कुल आराम से उठाया, और प्रत्यंचा चढ़ाने में टूट गया, बताइए। अर्थात भगवान के लिए वह कितनी कमजोर थी। तो भगवान जो है अपने पराक्रम का हर जगह जो है उदाहरण देते हैं, ताकि लोग जाने कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता, भगवान के लिए वह कार्य क्या है? खेल है। जैसे खेल बच्चे खेलते हैं, खेल में बिल्कुल आसान है। इसी तरह जब 16,000 पत्नियां, तो यहाँ पर पाजी लिखे हैं कि उनको पाने के लिए भगवान ने 16,000 बार लड़ाई किया है। तो 16,000 बार लड़े नहीं थे, वास्तव में एक बार ही लड़े थे। 16,000 बार कहने का तात्पर्य यही है कि 16,000 को प्राप्त किया, इसलिए ही ऐसा कर रहे हैं। अन्यथा वह एक बार में भौमासुर को मारे थे, और वहां से सारे को उन्होंने आजाद करवा लिया था। और वह सारी की सारी अपनी इच्छा से इनकी पत्नी बनना चाहती थी, क्योंकि अगर वो जाती कहीं तो लोग कहते कि ये कलुषित हो रही हैं, दूषित हो चुकी हैं, तो इन्हें कौन, समाज में कोई इज्जत नहीं रह जाती। तो भगवान ने उन्हें क्या है, सम्मान प्रदान किया, अपनी पत्नी बना करके। और जो भगवान के पास चला जाए वह क्या है, वह बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जैसे आरओ वाटर है, आरओ आजकल प्लांट लगते हैं, ठीक है, वहां पे जब पानी उसमें से गुजारा जाता है तो वह क्या होता है, बिल्कुल अशुद्धियां एक तरफ निकल जाती है। पानी तो वही है, अशुद्धियां निकल जाती है। तो भगवान के पास चाहे कोई किसी कंडीशन में जाए, वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है।
भगवान को बोला जा गया है ना, शुद्धम अपाप विद्धम। यह जब आप ईशोपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे सपर्यगात। ठीक है, वहां पे बताया गया है भगवान को कि भगवान क्या है, शुद्धम अपाप विद्धम, यानी वह शुद्ध है। उनके पास जो जाता है वह शुद्ध हो जाता है, या जिसको भगवान चाहते हैं उसको शुद्ध कर देते हैं। तो भगवान जो भी लीलाएं करते हैं वो अपनी इच्छा से ही करते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं, ताकि भक्तों को बाद में आनंद आए। हरे कृष्णा। माता जी आगे मौका दे सकते हैं पढ़ने का। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी माता जी, पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। 14वां गुण है ज्ञान, जिसे पुनः 5 विभागों में बांटा जा सकता है, अर्थात बुद्धि, कृतज्ञता, देश काल तथा वस्तु के अनुसार परिस्थितियों को समझने की शक्ति, हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान, और 5वां आत्मज्ञान। जो मूर्ख होते हैं वे ही अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, लेकिन भगवान तो खुद के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई लाभ नहीं चाहते, क्योंकि वे स्वयं संपूर्ण है। फिर भी वे अपने भक्तों की अनन्य सेवा से लाभान्वित अनुभव करते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति ऐसी सरल अप्रतिबंधित सेवा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, और ऐसा सेवा द्वारा प्रतिदान करते स्क्रीन ऊपर कीजिए प्रभु जी, प्रतिदान करते हैं। यद्यपि भक्त के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती। भगवान की दिव्य सेवा भक्त के लिए अपने में ही दिव्य लाभ है। अतएव भक्त को भगवान से किसी वस्तु की आशा नहीं होती। वैदिक नीति वाक्य सर्व खल्व इदम ब्रह्म के आधार पर भगवान अपने तेज की सर्वव्यापी किरणों के द्वारा, जिन्हें ब्रह्म ज्योति कहते हैं, प्रत्येक वस्तु के भीतर या बाहर सर्वव्यापी भौतिक आकाश की तरह व्याप्त है, और इस तरह वे सर्वज्ञ भी है। हरे कृष्णा जहाँ माता। तक भगवान। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। अब भगवान का एक गुण आपने देखा था, ज्ञान। भगवान के पास क्या है, षडैश्वर्य में से भी एक है। भगवान का ज्ञान अनंत है। तो अब ज्ञान के भी 5 विभाग हो सकते हैं। यह किसकी टीका में बताया था मैंने, याद आ रहा है? जी प्रभु जी। किसकी? अ, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की, श्री नहीं विश्वनाथ नहीं, श्रील जीव जीव गो गोस्वामी। श्री जीव गोस्वामी। प्रभु जी हाँ, जीव गोस्वामी। उनकी टीका का नाम क्या था? क्रम संदर्भ। क्रम संदर्भ जी, बिल्कुल माता जी, सही कहा आपने। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो भगवान का ज्ञान भी 5 प्रकार का होता है। इसकी व्याख्या हम उस समय कर चुके हैं। ठीक है, बुद्धि, कृतज्ञता, भगवान कृतज्ञता महसूस करते हैं, व्याख्या किया गया था। देश काल तथा वस्तु के अनुसार परिस्थितियों को समझने की शक्ति, कि कब क्या करना चाहिए। ठीक है, यह ज्ञान होता है। हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान या भगवान को ही है। और आत्मज्ञान, भगवान स्वयं में वो आत्मना आत्मना तीर्थतम पुरुषोत्तम, अर्जुन ही कहते हैं। तो भगवान ही भगवान स्वयं को जानते हैं, और कोई नहीं जानता। तो यह है। अब बात आती है भगवान कृतज्ञ रहते हैं, तो उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो मूर्ख होते हैं वे कृतज्ञ नहीं होते हैं। जो मूर्ख होते हैं, अब देखिए, सीधी सी बात है, आप अगर कोई पशु हो, बिल्कुल उसके लिए बहुत ही अच्छा कर दो। अगर शेर है, मान लो शेर के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उसके लिए पूरा बढ़िया से विधिवत लेके जाइए, जितने मांसाहार करता है, ठीक है, वह फिर भी आपको खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो उसको क्या पता है कि आप उसके लिए क्या करने वाले हैं, अर्थात मूर्ख, बुद्धि नहीं है। इसी प्रकार इस संसार में जो मूर्ख होते हैं वे कृतज्ञ न होते हैं, कृतज्ञ नहीं होते हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर दो, आपका वह बुरा ही करेंगे। और ऐसा आजकल की ऑफिसों में देखा जाता है कि जाकर के पीठ पीछे चुगली करना, वह करते रहते हैं।
तो आपके कृतज्ञता को भूल जाते हैं। आपने जो कार्य किया है भलाई वाला, वह उसे भूल जाते हैं और कृतज्ञ नहीं होते हैं, वे कृतघ्न बन जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या, उनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान के पास ज्ञान की सीमा ही नहीं है, अनंत है। इसलिए भगवान भक्तों का एक छोटा छोटा सा भी कुछ होता है, उसका हिसाब करके बड़े में देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लास्ट बार मैंने बताया था कि द्रौपदी हैं, उनको एक चीर का छोटा सा टुकड़ा था, उसका जो बदले हम वस्त्रावतार के रूप में भगवान हो गए और इतने वस्त्र के रूप में स्वयं को अर्पित कर दी। सोचिए, तो भगवान इतने कृतज्ञ हैं और भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो नहीं बांधती उनकी अंगुली, क्या दिक्कत था। लेकिन जब भी भगवान को कोई प्रेम से कुछ अर्पित करता है तो भगवान को लगता है कि इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, भक्त ने, वो खुश हो जाते हैं। उन्हीं को देने पे वो खुश हो जाते हैं। जैसे एक पिता अगर कुछ लेके आता है घर पे, बच्चों को देता है, उन्हीं में से एक बच्चा ला के पिताजी को थोड़ा सा देता है, पहले आप ले लो। ज्यादातर तो पिताजी नहीं खाएंगे, लेकिन खुश अलग हो जाते हैं कि देखो मेरा बेटा मेरा कितना ध्यान रखता है। वह अपने आप को अब हो गई। इसी प्रकार से भगवान सोचते हैं यार इसने मेरी सेवा कर दिया। हालांकि भगवान को कोई सेवा इत्यादि की आवश्यकता नहीं, और हर एक सेवा के बदले भगवान भर भर के देते हैं। ठीक है, सोचिए अपना कोई लोक दे दे, ऐसा संभव हो सकता है? लोगों से एक दिन का कमाई नहीं दिया जाता है, ठीक है, और भगवान क्या करते हैं, अपना लोक ही दे देते हैं, स्वयं अपने आप को दे देते हैं। सुदामा के चरण पखार रहे हैं। बताइए, अब इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए। सर्वम खल इदम ब्रह्म, अर्थात सब कुछ क्या है, हर जगह ब्रह्म है, अर्थात ईश्वर जो है हर जगह व्याप्त है। क्योंकि अगर ईश्वर से ही सब कुछ आता है तो वह ईश्वर से ही आया, पहले भी ईश्वर का अंश था, अब भी ईश्वर का अंश है। तो उस रूप में भगवान हर जगह व्याप्त है, ऐसे ही परमात्मा रूप में वह कण कण में विराजमान है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही सारा जगत व्याप्त है, मेरे अव्यक्त रूप द्वारा। तो भगवान कण कण में व्याप्त है, तो वह सब कुछ जानते हैं, किसकी क्या इच्छाएं हैं, वह सब कुछ जानते हैं, वह सर्वज्ञ हैं, क्योंकि वो कण कण में विराजमान है। तो भक्त कभी नहीं चाहता कि भगवान से कुछ प्रतिकार में, लेकिन भगवान फिर भी देते हैं। इसे कुछ नहीं चाहिए, क्या क्या इसकी जरूरत हो सकती है उस हिसाब से देते हैं भगवान। तो भगवान इतना ज्यादा प्रतिकार करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई पढ़ सकते हैं? नहीं, किसी का रेड है? प्रभु जी मैं पढ़ूं? जी माता जी, पढ़ दीजिए एक पैरा। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जहाँ तक भगवान के सौंदर्य की बात है, उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिनसे वे अन्य सारे जीवों से पृथक हैं, किंतु इनके अतिरिक्त उनके कतिपय विशिष्ट सुंदर लक्षण अत्यंत आकर्षक हैं, जिनसे जिनसे परमेश्वर की सर्व सुंदर कृति राधा रानी का मन भी आकृष्ट हो जाता है। अतः वे मदन मोहन कहलाते हैं। अतः वे जो कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले हैं। शील जीव गोस्वामी प्रभु ने भगवान के अन्य दिव्य गुणों का भी विश्लेषण किया है और वे इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों के कारण सब शक्तिमान हैं। अतः वे योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के सर्वोपरि स्वामी है। योगेश्वर होने के कारण उनका शाश्वत स्वरूप आध्यात्मिक है। शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद का सम्मिश्रण है। अभक्तगण उनके ज्ञान की गतिशील प्रकृति को नहीं समझ सकते, क्योंकि वह उनके ज्ञान के शाश्वत रूप तक पहुंच कर संतुष्ट हो जाते हैं। सारे महापुरुष उनके समान ज्ञानवान बनने की आकांक्षा करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अन्य सारा ज्ञान सदैव अपर्याप्त, लोचशील तथा माप्य है, किंतु भगवान का ज्ञान सदैव स्थिर तथा अगाध है। श्रील सूत गोस्वामी ने भागवत में इसकी पुष्टि की है कि यद्यपि द्वारिका के निवासी नित्य ही भगवान के दर्शन करते थे,
तो भी वह उन्हें पुनः पुनः देखने के लिए उत्सुक रहते थे। जीव भगवान के गुणों की सराहना अंतिम लक्ष्य के रूप में तो कर सकते हैं, किंतु वे कभी उनकी समता नहीं कर सकते। यह भौतिक जगत महत तत्व की उपज है, जो भगवान की कारण सागर में योग निद्रा की स्वप्नावस्था है। फिर भी यह सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न प्रतीत होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की स्वप्न अवस्था की भी वास्तविक अभिव्यक्ति है। अतः वे हर वस्तु को अपने दिव्य नियंत्रण में ला सकते हैं, और वे जब कभी और जहाँ कहीं भी प्रकट होते हैं, अपने पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अब भगवान की सुंदरता की व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं भगवान की जो सुंदरता है वह भी जो सारे जीव हैं उनसे अलग है, विशिष्ट है। और इतनी ज्यादा सुंदरता है भगवान की कि जो राधा रानी किसी के भी प्रति आकर्षित नहीं होती, वो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित रहती हैं सदैव। सदैव भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित रहती हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में आप लोग इस बात को पढ़ चुके हैं कि अखिल रसामृत मूर्ति है प्रसरिमर और रुद्ध तारिका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विपुर्जयति। राधा प्रियान यानी राधा की प्रिय है। ठीक है, राधा जो कोई नहीं आकर्षित हो पाता, कोई नहीं आकर्षित कर पाता जिनको, वह राधा भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। ठीक है। और भगवान का एक नाम है मदन मोहन। मदन का अर्थ होता है कामदेव। कामदेव पुरुषों में सबसे सुंदर माने जाते हैं। माने जाते हैं क्या है, ही वो सबसे सुंदर, पूरे भौतिक ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है। तो उनसे आप पढ़ेंगे ब्रह्म संहिता में, वहां कहा गया है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजान। अर्थात करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को भी मोहित कर लेने वाली भगवान की सुंदरता है। अब बस सोचिए, अगर कामदेव सुंदर नहीं होते तो स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति क्यों आकर्षित हो जाता? क्यों आज इस समाज में इतना अनाचार फैलते हैं? कोई कह सकता है कि मैं कामदेव के प्रति आकर्षित नहीं हूं बिना रूप देखे? अभी तो रूप देखा ही नहीं, उनके तो केवल मात्र लक्षणों से अवगत हुए हैं, अब फिर लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो सोचिए, तो भगवान कितने आकर्षित करने वाले, कितने सुंदर हैं कि सारे लोग, यहाँ तक कि राधा रानी उनकी तरफ आकर्षित होती है। जिन राधा रानी का सभी लोग कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वह राधा रानी। तो भगवान क्या है? पर ब्रह्म, इसलिए वह जो है सबको आकर्षित कर सकते हैं। शाश्वत ज्ञान तथा आनंद, यह भगवान का स्वरूप है। तो जो भगवान के ये लक्षण है, यानी वह सदैव शाश्वत है। सच्चिदानंद विग्रह, सत यानी शाश्वत, ज्ञान चित, चित को कहते हैं ज्ञान, आनंद आनंद। तो भगवान इसके सम्मिश्रण है, यह कहीं नहीं मिलता है मिश्रण, यह केवल भगवान में है सारा कुछ। तो इस प्रकार से भगवान जो है सारी शक्तियों के स्वामी। जो अभक्त हैं अर्थात निर्विशेषवादी इत्यादि, ये अभक्त में ही आते हैं। यह केवल भगवान की शाश्वत यानी सत तक पहुंच करके वहीं तक जो है रह जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, ब्रह्म तक। और जो उससे आगे बढ़ते हैं वह भगवान की परमात्मा स्वरूप को जान जाते हैं। लेकिन ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति,
यानी भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, यह जो है आनंद की चरम अवस्था है। जब इनको कोई जान पाता है तब आनंद है, अथवा लोग सत और चित में ही चित हो जाते हैं। ठीक है, सत और चित में ही लोग चित हो जाते हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो केवल भगवान के भक्त ही भगवान को भगवान इति के रूप में जान पाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ व्याख्या कर रहे हैं इस लाइन की कि सारे महापुरुष उनके समान ज्ञानवान बनने की आकांक्षा करते हैं। आपने एक यहाँ लाइन पढ़ा था, याद अगर आ रहा होगा तो, नीचे से तीसरा 29वां श्लोक का दूसरा लाइन, प्रार्थ्या महत्तम इच्छति, जो महान बनना चाहते हैं वह इन गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान के गुण ऐसे हैं, वह प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात उनके अंदर कमी है, वह अपर्याप्त है, लोचशील यानी परिवर्तनशील है उनका गुण, और माप उनकी एक सीमा है गुणों की, लोगों की। लेकिन भगवान में ये क्या गुण है? सदैव स्थिर है, अगाध, अर्थात कोई सीमा नहीं है, अनंत मात्रा में ये गुण है, इनमें कभी कोई परिवर्तन होने का चांस नहीं रहता है, सदैव स्थिर। अब यह कह सकते हैं कि इतनी अनंत मात्रा में गुण है कि द्वारका के निवासी नित्य दर्शन करते थे और अगले दिन फिर चाहते थे भगवान के दर्शन करें। हम तो नहीं चाहते ना, किसी का एक बार दर्शन हो गया तो बार बार जो है ठीक है, 2 बार 3 बार आएगा, आकर्षण ऐसे ही समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान में क्या है, अनंत काल से भगवान के भक्त उनकी तरफ आकर्षित होते चले आ रहे हैं, और यह क्रम चला ही जा रहा है, चलता ही रह रहा है और रुक नहीं रहा है। तो उनका आकर्षण भी अनंत है। अब बात बात आती है, थोड़ा सा भगवान जब सृष्टि करते हैं थोड़ा उसको समझते हैं। तो आपने देखा होगा जब भगवान की सृष्टि करने की व्यवस्था करनी होती है तो वह क्या करते हैं, महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। वह महाविष्णु योग निद्रा में लेते हैं, अर्थात निद्रा, उस निद्रा में अनंत ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रों से प्रकट हो जाते हैं। जब श्वास लेते हैं अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, अनंत सृष्टियां होती हैं, और सब कुछ इस तरह से क्रियाशीलता चलती रहती है जैसे इस संसार में चल रही है अनंत समय से। और ये सारी सृष्टियां या जितने कार्य चल रहे हैं उनके स्वप्न में चल रहे हैं, योग निद्रा में, और सारे के सारे वास्तविक हैं। भगवान का स्वप्न भी वास्तविक है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि हर एक जीव के ऊपर भगवान का कंट्रोल है, अर्थात भगवान का अपने स्वप्न पे कंट्रोल होता है। भगवान इतने पूर्ण है, क्या हमारा अपने स्वप्नों पे कंट्रोल है? पहली बात तो हमारे स्वप्न वास्तविक नहीं, हमारा अपने स्वप्नों पे कंट्रोल नहीं है। हम कभी डरते हैं तो डरते ही रहते हैं, भागते रहते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, हाथ पांव चलाना चाहते हैं नहीं चला पाते, ऐसा सारे अनुभव करते हैं। तो भगवान क्या है, हमेशा पूर्ण होते हैं, जहां कहीं प्रकट होते हैं वहां भी पूर्ण होते हैं। तो इस बात को भगवान कहते हैं, अजो हम अभी सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अभी सन, प्रकृतिम स्वाम अवस्थभ्य संभवामि आत्म माया, अपनी माया के द्वारा स्वयं की प्रकृति में तब मैं रहता हूँ। ऐसा नहीं कि उस समय उनकी सच्चिदानंद प्रकृति नहीं रहती, वही रहती है। एक पैरा है, आसान है, इसको भी देख लेते हैं। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेंगे? जी प्रभु जी, मैं पढ़ दूं। जी माता जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सब होते हुए भगवान सृष्टि का व्यापार चालू रखते हैं, और ऐसा करते हुए वे अपने उन शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं मारा है।
वे सर्वोपरि मुक्तात्मा के लिए भी आकर्षण है। अतः वे सभी देवताओं में महान ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी पूज्य है। यहाँ तक कि अपने पुरुष अवतार में भी वे सृजन शक्ति के स्वामी हैं। भौतिक सृजन शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्यशील रहती है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 9.10 में हुई है। वे भौतिक शक्ति के नियंत्रक कुंजी समान हैं और असंख्य ब्रह्मांडों में भौतिक शक्ति के नियंत्रण हेतु वे समस्त ब्रह्मांडों में असंख्य अवतारों के मूल कारण हैं। अन्य ब्रह्मांडों में अन्य अवतारों के अतिरिक्त केवल एक ब्रह्मांड में मनु के 5 लाख से अधिक अवतार होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो महत तत्व के परे है, अवतारों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन विभिन्न वैकुंठ लोगों में भगवान के पूर्ण अंश होते हैं। वैकुंठ लोगों में महत तत्व के असंख्य ब्रह्मांडों के भीतर पाए जाने वाले ग्रहों से तिगुनी संख्या में ग्रह हैं, और भगवान के जितने भी नारायण रूप हैं, वे सब उनके वासुदेव स्वरूप के अंश हैं। इस तरह वे एक साथ वासुदेव, नारायण तथा कृष्ण हैं। वे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव हैं, एक में सब। अतएव कोई चाहे कितना महान क्यों न हो, भगवान के गुणों की गणना कर ही नहीं सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो जितना यहाँ सब कुछ बताया गया है, यह समाप्त नहीं हो गया, अर्थात ऐसा चलता ही रहता है। अनंत सृष्टियां उत्पन्न हो ही रही हैं। अभी भगवान श्वास ले रहे हैं, इसलिए अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती चली जा रही हैं। अर्थात अगर हम कहें तो ब्रह्मांड जो है फैलता जा रहा है। इसको एक प्रकार से हम कर सकते हैं, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, सृष्टियां हो रही हैं, इसका अर्थ ये है। और जब भगवान इसको श्वास को लेने लगेंगे तो सारी सृष्टियां उनमें विलीन हो जाएंगी। तो यह है। और इसी बात को कोई आईआईटीएन या कोई था जिसने ये बता दिया था केवल कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो उसको जो है सरकार ने प्राइज इत्यादि दिया था, काफी मतलब सम्मानित किया था। और शास्त्रों में ये बातें ऐसे ही सहज दी गई। ठीक है, ये बातें सहज है सारी, इनमें अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं। शास्त्र कह रहे हैं हाँ विस्तार हो रहा है तो हो रहा है। अब आप खोज करके मानोगे तो खोज लो, जो चीज पहले से पता है आप फिर से खोजना चाहते हैं तो खोज लो, मेहनत लगा लो। हमें तो पता है गाय से दूध निकलता है, आप अब खोज के मानोगे तो मान लो कि गाय से दूध निकल रहा है कि नहीं। आप खोज लोगे तब कहोगे हमें तो पहले ही शास्त्र ने बता दिया। तो है। ठीक है। अब देखिए भगवान में विशेष क्या है। भगवान शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते हैं, जो शत्रु हैं उन्हें भी मोक्ष प्रदान करते हैं। और ब्रह्मांड पुराण में यह बात आता है कि सिद्ध लोक स्तुतम सह पारे यत्र वसन्ति सिद्धाः ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हताः। अर्थात यह जो ब्रह्मांड है इसके पार सिद्ध लोक है, जहाँ पे सिद्ध मुनि इत्यादि रहते हैं, तो उनको जो गति प्राप्त होती है वही गति उन दैत्यों को भगवान दे देते हैं जिन्हें भगवान मारते हैं। दैत्यस्य हरिनाथ, हरि यानी भगवान जो जिन्हें मारते हैं तो उन्हें वही गति प्राप्त हो जाती है। बताइए, मोक्ष देते हैं भगवान। अब इसके बाद भी कोई बोले भगवान दयालु नहीं है तो यह तो अत्याचार ही कहा जाएगा ना। तो भगवान क्या है, सर्वोपरि मुक्त आत्मा के लिए भी आकर्षक है। जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी, यह सभी इनकी पूजा करते हैं। अर्थात भगवान सबको आकर्षित कर लेते हैं, सबको आकर्षक लगते हैं। कहीं अगर सृजन हो रहा है तो वह भगवान की प्रथम अवतार जो पुरुषावतार है उनके कारण ही सारे सृजन संभव हो पाते हैं। लोग प्रकृति लेवल पे सृजन देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि सारा कुछ प्रकृति कर रही है। उन्हें यह नहीं पता कि भगवान यहाँ पे भगवत गीता में कहते हैं
कि मयि अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। यानी मेरी अध्यक्षता में यह भी कार्य करती है प्रकृति, जिसके कारण आप इस जगत में सारी क्रियाएं देख पा रहे हैं कि कुछ न कुछ हो रही है घटनाएं जीवों के माध्यम से। तो जीव अगर उत्पन्न होते हैं तो भगवान की अध्यक्षता में हो रहे हैं, और लोग सोचते हैं प्रकृति उत्पन्न कर रही है। तो सारा कुछ भगवान के नियंत्रण में होता है। और हम देख रहे हैं भगवान के यहाँ, भगवान के द्वारा जो निर्मित अनंत ब्रह्मांड है, उनको भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि ये सारे मेरे एक अंश के द्वारा ही संभव हो पाते हैं, एक अंश से उत्पन्न है। और जो ये अनंत ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं, यह असंख्य जो वैकुंठ है, वह इससे 3 गुना है। यानी वैकुंठों की संख्या क्या है, इस भौतिक ब्रह्मांड से 3 गुना होती। और सही कहा जाए तो अगर वास्तव रूप में कहा जाता है कि जो ये भौतिक ब्रह्मांड हमें अनंत प्रतीत होते हैं, सारे ब्रह्मांड मिला के आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में मात्र स्थित है। ऐसे इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझने के लिए हम 3 गुना कह देते हैं कि भौतिक वैकुंठ है, लेकिन वास्तव में वैकुंठ इसकी जो है कोई गणना ही नहीं। हम सोचते हैं कि बहुत कुछ हम देख लिए और जान लिए। वासुदेव का अर्थ होता है जो कण कण में समाहित हो। तो भगवान कण कण में समाहित हैं, क्योंकि भगवान वासुदेव से फिर अन्य विस्तार होते हैं। उनसे जो है महाविष्णु आते हैं, उन महाविष्णु से तब जाके भौतिक सृष्टि शुरू होती। पहले भगवान कृष्ण होते हैं, उनसे बलराम आते हैं, भगवान बलराम से 4 चतुर्युग आते हैं। 4 चतुर्युग में वासुदेव से फिर से 4 चतुर्युग आते हैं। उन वासुदेव से फिर जो है कारणार्णव विष्णु आते हैं। फिर वहां से सारी सृष्टि शुरू होती है। तो इसलिए चाहे नारायण रूप देखिए, मुरारी रूप देखिए, चाहे कोई भी रूप, वह सारी की सारी भगवान में ही समाहित है। कृष्ण में, एक में सब, एक साधे सब सदे। ठीक है। अतएव कोई चाहे कितना महान क्यों न हो, भगवान के गुणों की गणना नहीं कर सकता। हम प्रकृति के गुणों की गणना नहीं कर पाते, इसकी खोज नहीं कर पाते हैं, भला भगवान के गुणों की गणना हम कहाँ से कर पाए। हरे कृष्णा सभी को। आज यही विराम लेंगे, काफी समय लिया, बट इसे समाप्त करना था, कई दिन से चल रहा था। अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, मैं आपने मुझे स्कंद 2 का वो बनाने के लिए क्वेश्चन आंसर दिया था, जी तो मैंने उसको बना लिया है गूगल फॉर्म पे। और जी। अगर कहिए तो आप अपना नंबर अगर आप दे देंगे तो आपको भेज दूं, देख लीजिए आप सही है कि नहीं, कि उसमें कुछ करेक्शन चैप्टर करना 2 है। का बनाइए माता जी। जी जी। तो ठीक है, मेरा नंबर तो ग्रुप में है ना, उसमें से निकाल के भेज दीजिए। अच्छा ठीक है जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। और हरे किसी कृष्णा का कोई प्रभु। प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी एक बार फिर से दोहराएंगे उसको, कृष्ण, शंकरसन, बलराम, चारु कुमार, अच्छा सृष्टि कैसे अच्छा। चली? ठीक, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। ठीक है भगवान प्रभु कृष्ण जी। से बलराम आते हैं, उनसे 4 चतुर्युग आते हैं। 4 चतुर्युग में वासुदेव होते हैं, संकर्षण होते हैं, प्रद्युम्न होते हैं, अनिरुद्ध होते हैं। फिर जो है संकर्षण से फिर से 4 चतुर्युग आते हैं, जो वासुदेव होते हैं, और संकर्षण होते हैं, अनिरुद्ध होते हैं, और प्रद्युम्न होते हैं। फिर उनसे जो है, जो वासुदेव हैं, उन वासुदेव से फिर कारणार्णव विष्णु यानी महाविष्णु आते हैं। फिर उन महाविष्णु से जो है अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और वही फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में सारे ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, और उन सारे ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, और उनसे फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण प्रभु जी। प्रभु और चतुर क्या वो वर्ड बोला था प्रभु जी? चतुर कुमार की चतुर्व्यूह बोला चतुर जाता है इन चारों को, वासुदेव और
संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को एक साथ चतुर्व्यूह बोला जाता है। चतुर्व्यूह, अच्छा जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम चलेंगे, काफी समय हो गया। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभु जय जय शिव की जय, जय वैष्णव आचार्यों की जय जय। को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु।